द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। गाजा में फिर से हमास ने अपना कंट्रोल ले लिया है। अपने ढंग से सरकार भी चलानी शुरू कर दी है। कैसे पुलिस सिस्टम को डिप्लॉय करना है, कैसे सिविलियंस को जॉब देना है, सैलरी देनी है, वो तमाम फिर से सिस्टम सुचारू रूप से चलने लगे हैं। दरअसल 4.5 महीनों से जारी जंग के बीच इजरायली सेना कई मोर्चे पर पीछे हट चुकी है, क्योंकि वहां हमास के लड़ाकों ने उन्हें टिकने ही नहीं दिया। जिसके बाद कई क्षेत्रों से इजरायली सैनिकों के आकाओं ने उन्हें वापस कदम खींचने के लिए कह दिया। कई जगह तो सैकड़ों इजरायली सैनिक मारे भी गए, लेकिन बाकी जगहों से दुम दबाकर भाग खड़े हुए। ऐसे में वहां दोबारा आने की हिम्मत फिलहाल तो इजरायली कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी खुद को अब फिर से जंग के लिए तैयार करना पड़ेगा। लेकिन तब तक हमास के लड़ाकों ने वहां मोर्चा संभाल लिया है। गजा के नागरिक सुरक्षित महसूस करें, इसके लिए पूरी कवायद तेज कर दी गई है। कुछ इंफॉर्मेशन हमारे हाथ लगे हैं, वो तो हम बताते हैं, लेकिन साथ ही साथ यह भी बताएंगे कि एक चौंकाने वाली रिपोर्ट ने इजरायली सैनिकों की नींद उड़ाई। उसके बाद ये लोग धीरे धीरे मैदान छोड़कर भागने पर मजबूर भी हुए हैं। लेकिन सबसे पहले आप जर्नो मिरर के इस ग्राफिक्स को अपने स्क्रीन पर देखिए। इसमें लिखा हुआ है, गाजा का कंट्रोल दोबारा आया हमास के हाथ में, इजराइल मुश्किल में फंसा। इजराइल की मुश्किल इसलिए बढ़ गई है क्योंकि जिसके लिए इजरायली सेना ने अटैक किया था फिलिस्तीन पर, गाजा में, कि हमास से भिड़ना है, हमास को खत्म करना है, वो ऐसा कर नहीं पाए। इन्होंने बदले में क्या किया? गाजा के निर्दोष लोगों की हत्याएं करनी शुरू कर दी। जो आंकड़े आए, बताया गया कि 27,000 गजा वासियों की बेरहमी से इन लोगों ने हत्या कर दी, जिसमें अधिकांश बुजुर्ग, बच्चे और महिलाएं थी। इन सबको मारने वाले इजरायली सैनिक ये नहीं समझ पाए कि उन्होंने अंतरराष्ट्रीय युद्ध नियमों की धज्जियां उड़ा डाली। उनका मामला बस इतना था कि वो हमास से लड़ते। हमास का जो मिलिट्री विंग है वो गजा में मोर्चा संभाले हुए है, तो जंग इजरायली सैनिक और हमास के सैनिकों के बीच होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमास के लड़ाकों से भिड़ने तो वो बाद में आए, पहले इन लोगों ने तबाही मचानी शुरू कर दी। और वो इस मायने में हुआ कि जितने भी निर्दोष लोगों का घर था वो सब अपने घरों में सोते थे, और रात में हवाई हमले करके इजराइल की सेना उनके घर को जमींदोज कर रही थी, और उस मलबे के नीचे चीख पुकार मची हुई थी। इन लोगों ने गजा में जो समाज के अच्छे काम के लिए अस्पताल थे, समाज के अच्छे काम के लिए चर्च थे, स्कूल थे, उन्हें टारगेट किया, उन्हें भी उड़ा दिया। अब ऐसे में हमास के लड़ाकों से भिड़ना तो एक वक्त समय तो आना ही था कि भिड़ना तो है। जब लगा कि ग्राउंड ऑपरेशन ही एकमात्र विकल्प है, हवाई हमले से हमास के लड़ाकों का कुछ भी नहीं बिगड़ पाएगा, तो इजराइल ने अपने सैनिकों को गाजा में भेजा कि जाइए जंग लड़िए। लेकिन वहां क्या हुआ? इजरायली सैनिकों का नुकसान ही नुकसान। कई सैनिक मारे गए, कई सैनिक ट्रैप हुए, ढेर हो गए। कई उनके मिलिट्री वाहन हो, बुलडोजर हो, टैंक हो, सब हमास के लड़ाकों ने तबाह कर दिए। फिर इन लोगों को गाजा पट्टी के कई क्षेत्रों को छोड़कर भागना पड़ा। लिहाजा अब वहां हमास के लड़ाके फिर से खड़े हो गए। हमास का जो पॉलिटिकल विंग है वो अपनी रणनीति के हिसाब से सरकार को सुचारू रूप से चलाने की व्यवस्था में लग चुका है। जो जानकारी मिली है कि वहां सब कुछ अब सही धीरे धीरे होता जा रहा है, और इजरायली सैनिक इससे बौखलाए हुए भी हैं। पहले कुछ रिपोर्ट देख लेते हैं क्या इंफॉर्मेशन है, फिर बताएंगे कि कैसे इजराइल को झटका लगा है गजा के बारे में लेटेस्ट रिपोर्ट जानकर। यहां देखिए आप अपने स्क्रीन पर एबीपी न्यूज का हेडलाइन, हमास डिप्लॉयज पुलिस इन गाजा। गाजा में फिर से खड़ा हो रहा है हमास, इजरायली सैनिकों के जाने के बाद तैनात की पुलिस। जो दूसरा पॉइंट है सीएनबीसी के हेडलाइन में, हमास ने गाजा के उन क्षेत्रों में पुनरुत्थान के संकेत के रूप में पुलिस तैनात की, धन वितरित किया जहां इजरायली सैनिक चले गए हैं। ये जो दो आप हेडलाइन देख रहे हैं,
मतलब वहां सरकार अब काम करने लगी है, लोगों को सैलरी मिलने लगे हैं। हमास की पुलिस भी गाजा पट्टी में अब जो है कंट्रोल अपने हिसाब से लेने लगी है। वैसे गाजा के जो विस्थापित नागरिक हैं उन्हें वापस लाने की चुनौती भी हमास के पास ही है। हमास को पश्चिमी देश आतंकवादी समूह कहते हैं, लेकिन यही हमास उन्हीं गजावासियों की लड़ाई भी लड़ रहा है। उनके सुरक्षा की गारंटी के लिए पुलिस डिप्लॉय कर रहा है और लोगों को सैलरी दे रहा है कि आप बेचैन ना हो, यहां पर फिर से गजा जी उठेगा, गजा संवर जाएगा। आइए इसमें टाइम्स ऑफ इजराइल की एक रिपोर्ट हमारे पास है, उसमें अधिकारियों के हवाले से क्या रिपोर्ट है, नाम न छापने की शर्त पर जानकारी दी गई उनके द्वारा। क्या है जरा देखिए। टाइम्स ऑफ इजराइल ने लिखा है, हमास के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर एपी को बताया कि पिछले महीने इजराइल द्वारा उत्तरी गाजा से बड़ी संख्या में सैनिकों को वापस बुलाने के बाद पुलिस की वापसी तबाह हुए शहर में व्यवस्था बहाल करने के प्रयास का प्रतीक है, क्योंकि वह मीडिया से बात करने के लिए अधिकृत नहीं थे। अधिकारी ने कहा कि समूह के नेताओं ने उत्तर के उन हिस्सों में व्यवस्था को फिर से स्थापित करने के निर्देश दिए थे जहां से इजरायली सेनाएं वापस चली गई थी, जिसमें निवासियों द्वारा छोड़ी गई दुकानों और घरों की लूटपाट को रोकने में मदद करना भी शामिल था, जिन्होंने बार बार इजरायली निकासी आदेशों पर ध्यान दिया था और दक्षिणी हिस्से की ओर चले गए थे। ऐसे में अब इन सब को फिर से पुनर्स्थापित करने की कोशिश चल पड़ी है और यह रिपोर्ट कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर है कि इजरायली सैनिकों को अब वहां ताबड़तोड़ झटका लगने लगा है। मैदान तो खाली करना ही पड़ा, लेकिन गजा में हमास का फिर से खड़ा हो जाना कहीं ना कहीं यह हमास की बहुत बड़ी जीत ही है। अब इसके इतर आइए इजरायलियों की नींद उड़ाने वाली रिपोर्ट इसी से जुड़ी हुई है। नव भारत टाइम्स ने एक खबर दी, वो बेहद दिलचस्प खबर कि गाजा से इजरायली सेना को झटका देने वाली रिपोर्ट, हमास के सुरंग नेटवर्क का 80% हिस्सा अभी ज्यों का त्यों है। मतलब ये तो जंग लड़ रहे थे कि हमास को हम बर्बाद कर देंगे, लेकिन हमास गाजा सिटी में सिर्फ 500 किलोमीटर के रेंज में फैला हुआ है, वो भी सुरंगों के भीतर। इन लोगों ने सुरंग में पानी भरने की कोशिश की, सुरंग में ऐसा किया कि ये लोग परेशान होकर बाहर निकल आए, लेकिन 80% सुरंग का नेटवर्क वैसे ही इंटैक्ट बना हुआ है और यह भी हमास के लड़ाकों की बड़ी जीत है। इजरायली सैनिकों के लिए झटका ही झटका है। लिखा गया है, गजा टनल नेटवर्क, ऐसा माना जाता है कि हमास नेता याहवा सिनवार और अन्य दूसरे हमास कमांडर इन सुरंगों में ही छिपे हुए हैं। इजरायली अधिकारियों का मानना है कि इजरायल से बंधक बनाए गए लोगों को भी हमास के लड़ाकों ने खान यूनिस में एक सुरंग में ही रखा है और खान यूनिस में सुरंग में ही हमास का कमांड सेंटर भी है। लेकिन अगर सब कुछ यहाँ है, जो हेडलाइन के नीचे बातें लिखी गई हैं, सब कुछ वही है, तो भी इजरायली सैनिक उनका बाल भी बांका नहीं कर पा रहे हैं। तो यह एक बड़ी रिपोर्ट है जिससे इजरायली सैनिकों को परेशानी होने लगी है। उनका पूरा का पूरा मामला ज्यों का त्यों रह गया, क्योंकि 80% नेटवर्क को हिला पाना इजरायली सैनिकों के बूते का रहा भी नहीं। तो ऐसे में अब गाजा में हमास की सरकार स्थापित होने लगी है। वहां के लोगों को लाइफ जो है कैसे पटरी पर आए, इसके लिए वहां हमास का पॉलिटिकल विंग और मिलिट्री विंग साथ में मिलकर काम करने लगा है। तो देखिए आने वाले समय में गाजा की सूरत कितनी बदलती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।